10 रैप 12 रैप टीमेट जीरो, और जीरो की बजाय उधर माइनस में लोग कमा रहे हैं। ठीक है, लोन चढ़ा हुआ है सिर के ऊपर, बस बॉडी बिल्डिंग बॉडी बिल्डिंग बॉडी बिल्डिंग, खत्म। मोटिवेशन, बस मोटिवेशन, डेडिकेशन, ये बस पैशन, ये जुनून। लेकिन कब तक, मुझे नहीं समझ में आती है चीज। If you want to be a bodybuilder, you have to train like a bodybuilder, you have to eat like a bodybuilder, you have to rest like a bodybuilder, you have to supplement like a bodybuilder, you have to steroid like a bodybuilder, everything. रेस्ट लाइक बॉडी बिल्डर मतलब Rest like a bodybuilder, ना कि restless, rest like a bodybuilder, recover like a bodybuilder. खर्चा बहुत होता है सर। मतलब पैसा पानी। And you have to spend money like a bodybuilder, like you are a millionaire, you have so much money and you want to be a bodybuilder, you are like, okay, I want to be a Mr. Olympia, I have genetics and I have money, show me the stage. Yeah, you must have money. ऐसा कंपटीशन में कुछ मिलता भी नहीं, कंपटीशन में कुछ मिलता भी नहीं। बिल्कुल, कंपटीशन में कुछ नहीं मिलता भाई बॉडी बिल्डर्स को, खासकर इनिशियल स्टेज पर, इनिशियल टाइम में कुछ नहीं मिलता। जेब से लगाते हैं महीने का लाख लाख रुपया। ठीक है, कंपटीशन जीत अरे यार, अभी मुझे एक चीज बड़ी अच्छी, मुझे एक बड़ी अच्छी चीज, सिद्धार्थ मुझे एक बड़ी अच्छी चीज याद आई, नाम नहीं लूंगा। एक एक्स स्टूडेंट था मेरा, तो उसने किसी और कोच के अंडर में ट्रेनिंग स्टार्ट करी। ठीक है, मे बी 2019 आई गेस। सो एक मेरे ख्याल से इंटर स्टेट या फिर इंटर डिस्ट्रिक्ट एक कंपटीशन था। उसने लगभग 1-1.5 महीने में स्टीरॉइड्स पर, ड्रग्स पर, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन, ये सारी चीजें सब कुछ मिला मिलू के कोई 1.5 लाख रुपए के आसपास खर्च कर दिया। हाँ सर, 1.5 लाख का। और उसने भाई कंपटीशन में कोई सेकंड या थर्ड पोजीशन अचीव करी, और विनिंग प्राइज उसको मिला 2000। मुझे भी ऐसा बहुत बार हुआ। 2000 रुपया क्या कमाता है एक बॉडी बिल्डर? 500 रुपए मिला, 500 रुपए मिला मुझे। सिद्धार्थ को 500 रुपया मिला, देखो। और कितना खर्चा हो गया था सिद्धार्थ? 55,000। 55,000, 55,000 रुपए लगाकर 500 रुपए मिले हैं। 1%। इससे अच्छा भाई अगर आप किसी को पैसा फाइनेंस में दोगे ना, या मतलब ऐसे दोगे उधार वगैरह में, तो वो भी 2-3% दे देते हैं। उधर से जो रिटर्न है वो अच्छा है। ठीक है, अगर आप उस तो मेरे पैसे की, पापा के जैसे बात कर रहे हो। अगर उस बिल्कुल सही कर रहा हूँ भाई, अगर उस पैसे की एफडी कर लोगे ना, तो भी ज्यादा अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे। म्यूचुअल फंड में लगा दोगे और अच्छे मिल जाएंगे। सर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है सर, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा वो तो पैसों से नहीं आएगा सर। वी आर टॉकिंग अबाउट मनी मंजू। हाँ मैं वही तो कह रही हूँ सर, लेकिन जो वो करके सर, जो सेल्फ वो जो कॉन्फिडेंस। मेरी बात को समझो मंजू, या मैं एक रियलिटी बता रहा हूँ बॉडी बिल्डर्स की। बॉडी बिल्डर्स कर्जे में डूबे हुए हैं इन रियलिटी, इस पैशन, इस डेडिकेशन, इस सो कॉल्ड जुनून की वजह से। लोन चढ़ा हुआ है सिर पर बहुत बड़ा। पिछले साल लोन में था मैं। क्या? पिछले साल लोन में था। बिल्कुल, बहुत सारे, सिर्फ आप नहीं, वो इंडिया में 80% बॉडी बिल्डर्स किसी न किसी के तरीके से लोन में दबे हुए हैं, जो एक्चुअल में बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। इफ यू आर ए मिलीनियर, ठीक है, इफ यू आर रनिंग इन 6 फिगर 7 फिगर एवरी मंथ, तो जाओ ना बॉडी बिल्डिंग के लिए भाई, कौन रोक रहा है? बहुत अच्छा है। ठीक है, आपको जो सेल्फ कॉन्फिडेंस मिल रहा है मंजू एंड एवरीथिंग, इट्स ऑल गुड। बट अगर आप एक 25-30 साल के बच्चे हो, ठीक है, और आपके पास सोर्स ऑफ इनकम ऐसा है ही नहीं, आप हार्डली महीने का 15,000 रुपये 20,000 रुपया कमा रहे हो, तो आप महीने का लाख रुपया कैसे खर्च कर लोगे? मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप बॉडी बिल्डिंग छोड़ दो, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अपनी अर्निंग को डबल ट्रिपल 4 टाइम कर दो अगर बॉडी बिल्डिंग करनी है तो। क्योंकि बॉडी बिल्डिंग मंजू, वो जो मोटिवेशन ना वो थोड़े टाइम के लिए रहती है, जब आपको 10 साल तक लगातार बॉडी बिल्डिंग करनी पड़ती है ना मंजू। अब अगर बंदा महीने का 50,000 रुपये भी लगा रहा है, जो कि बड़े आराम से एक बॉडी बिल्डर का खर्चा हो जाता है, तो साल का कितना हो गया? 6 लाख रुपया हो गया। 10 साल में कितने हो गए? 60 लाख रुपए हो गए। 10 साल में 60 लाख रुपए हो गए। कहां से लाओगे?
और कब तक लाओगे सर बॉडी को भी तो हार्म कर रहा है वो, बॉडी को भी तो हार्म यार? कर रहा है। वो मुझे सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें हैं यार। उधर आप बहुत अच्छा कोच भी हायर करोगे, आप सारी चीजें करोगे। इफ यू वांट टू बी अ प्रो बॉडी बिल्डर, यू हैव टू ट्रेन लाइक अ प्रो बॉडी बिल्डर, ठीक है? यू हैव टू लिव लाइक अ प्रो बॉडी बिल्डर एंड यू हैव टू टेक कोचिंग फ्रॉम ए एक्सपर्ट, फ्रॉम एन एक्सपर्ट, ओके? तो आपको वहां पर जो खर्चा है ना 50,000 रुपए, लाख रुपए, सिर्फ स्टीरॉइड्स का नहीं है। आपकी कोचिंग फीस भी है, आपकी जिम फीस भी है, आपका ट्रेवलिंग भी है, आपका तभी तो बनता हो ना लाख रुपया। लाख रुपए की स्टीरॉइड्स या ड्रग्स लेने की जरूरत नहीं होती रोबिन। वो लोग बेवकूफ है जो महीने के लाख रुपए के ड्रग्स ले रहे हैं। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ बॉडी भी तो हार्म हो ही रही है ना स्टेरॉइड से, स्टीरॉइड से हार्म होती है, लेकिन इंजरी भी उसको होती है। जितना जितना कम हो सके उस हार्म को उतना कम किया जा सकता है, अगर उसको सही तरीके से किया जाए। हाँ, पूरी तरीके से उसको खत्म नहीं कर सकते उस नुकसान को, साइड इफेक्ट को, लेकिन काफी हद तक उसको कंट्रोल किया जा सकता है इफ यू आर डूइंग इट इन अ राइट वे, ओके? मेरा करीब करीब 50,000 या 60,000 कमाई है, उसमें पूरा इसमें ही चला जा रहा है। इसीलिए मैं आपका जाएगा कोचिंग के लिए भाई, थोड़ा आगे पीछे होते रहता है मुझे। बिल्कुल जाएगा भाई। एक पिछले नॉर्मल, साल तो पूरा लोन था, इसीलिए कर नहीं पाया था। बिल्कुल, बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स है, बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स पीछे बहुत अच्छे जेनेटिक्स होने के बावजूद, बहुत अच्छा वर्क एथिक होने के बावजूद, बॉडी बिल्डर्स को पीछे हटना पड़ जाता है, साल में, 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में, क्योंकि उनको आगे उधर जाके समझ में आता है कि नहीं भाई खर्चा बहुत ज्यादा है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आप बॉडी बिल्डिंग करो, ठीक है? हमें बॉडी बिल्डर्स चाहिए, बिल्कुल। मुझे खुद बॉडी बिल्डिंग करनी है भाई, मैं अपनी बताऊं, मुझे खुद बॉडी बिल्डिंग करनी है। मुझे मेंस फिजिक और फिर मेंस फिजिक से मुझे क्लासिक फिजिक में स्विच करना है, लेकिन उसके लिए मुझे महीने का 6 फिगर्स में, 7 फिगर्स में कमाना पड़ेगा, सिंपल एज दैट। अदरवाइज क्या होगा, जैसे अभी आपने बताया सिद्धार्थ, 2019 में किया, 20 में छोड़ना पड़ गया, 21 में स्टार्ट करो, क्या पता 22 में क्या हो जाए, है ना? अगर आप कमा नहीं रहे हो, आप खाली मोटिवेशन को सिर पे रख कर ना ऐसे मतलब भगड़े भगड़े नहीं कर सकते। थोड़े दिन रहती है मोटिवेशन, एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए लाइफ को लेकर, हर चीज को लेकर। एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हर चीज में मैटर करती है। आप यहाँ पर ये कोर्स करने के लिए आए हो, आपने पैसा दिया है, आप उस पैसे की रिटर्न भी देखोगे। आप यहाँ पर 4-4 घंटे बैठ रहे हो अपना काम छोड़कर, ठीक है, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, आप अपने उस टाइम की भी इन्वेस्टमेंट देखोगे, उसका भी रिटर्न देखोगे, आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है। अगर आपको उसके ऊपर रिटर्न अच्छा नहीं मिल रहा है, आपके लिए ये वर्कशॉप जीरो है, ये बिल्कुल ही यूजलेस है। वो खाली जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसको दीवार पर टांगने से कोई आपके पास क्लाइंट नहीं आने वाला। समझ में आ रहा है मेरा पॉइंट सभी को? यस सर। और खासकर जो लोग बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं रियल में, देखो अच्छी बॉडी बनाना एक अलग चीज है, लेकिन प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करना बहुत अलग चीज है यार, बहुत ज्यादा अलग चीज है। अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, ठीक है, नॉर्मल आपको फिजिक बनानी है, नॉर्मल एक हेल्दी, एक फिट, एक 6 पैक एब्स एंड ब्रॉड शोल्डर्स एंड एवरीथिंग, या आप एक गाड़ी चला रहे हो 60, 70, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, अगर आपको पावर सॉरी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करनी है, आप वहां पर फॉर्मूला 1 कार चला रहे हो, ठीक है, 200-250 किलोमीटर की स्पीड पे, बहुत ज्यादा फर्क है भाई, बहुत ज्यादा। एक मारुति चलाने में, ठीक है, और एक मर्सिडीज या फिर आपका BMW, इस सब गाड़ी को चलाने में बहुत ज्यादा फर्क है। इसीलिए एक नॉर्मल हेल्दी, एक गुड गुड फिजिक के लिए ट्रेनिंग करने में, और एक प्रोफेशनल लेवल जो एथलीट बनने में, ठीक है, प्रोफेशनल लेवल पर बॉडी बिल्डिंग करने में जमीन आसमान का फर्क है। तो जो मैं मैसेज आप लोगों को देना चाह रहा हूं यहाँ पर, सबको समझ में आया? मुझे जो लोग बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, उनके दिमाग में है, उनका जवाब चाहिए सभी का, चाहे वो कोई भी हाँ हो। सर, सही बताया आपने। अगर यस फिटिंग नहीं है तो सर। बॉडी बिल्डिंग लॉन्ग टाइम तक नहीं कर पाएगा कोई भी। नहीं कर पाएगा भाई, और बॉडी बिल्डिंग तो टाइम मांगती है सबसे ज्यादा भाई। अब कमाए जितने या भी, टाइम, अब अगर कमाना है तो टाइम नहीं है फिर बॉडी बिल्डिंग के लिए। बिल्कुल ऐसा भी हो और जब सकता है। तक अब और आप जब तक देखो, पैसे
जब तक पैसे ऐसे सेम होंगे उसके बाद फिर हर एज पे हम बॉडी बिल्डिंग भी नहीं कर सकते, हर एज पर बॉडी बिल्डिंग भी नहीं कर सकते, ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए अगर आप 35 साल की उम्र में, आप 40 साल की उम्र में ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर रहे हो, ठीक वो है, ऐसी ग्रोथ हो ही नहीं पाएगी। आप उस लेवल पर नहीं जा पाओगे, आपका टाइम वैसे निकल चुका है। इसलिए तो तो छोड़ दिया आपको सर। भाई देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, छोड़ना जरूरी नहीं है। मेरी बात को मैं दोबारा वही बोल रहा हूँ, पैसा कमाना जरूरी है, हाँ ठीक है। आपको पैसा कमाना जरूरी है इफ यू वांट टू बी अ गुड बॉडी बिल्डर। आपके जेनेटिक्स गए भाड़ में, आपकी डेडिकेशन गई भाड़ में, सीधी बात है भाई, जी सर। किसी को बुरी लग सकती है, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ, हमेशा सीधा बोलता हूँ। सर रियलिटी है सर, क्या कर सकते हैं। हाँ, सर रियलिटी है, पैसे होना रियलिटी है जरूरी है भाई, बहुत ज्यादा, किसी को चुभेगी चुभ बहुत जाए, ज्यादा सर। ठीक है। लेकिन जो लोग, जिनको चुभती है ना और बोलते हैं, अरे यार बॉडी बिल्डर को ऐसा बोल दिया, बॉडी बिल्डर को वैसा बोल दिया, वो छोड़ो यार, मैं क्या ही बोलूं अभी इनको फिर।